Hello, Acho. Let's read this question. So this question says a cubical block of size 0.5 meter floats on water with 30% of its volume underwater. What is the maximum weight that can be put on the block without fully submerge it underwater? Take density of water is 10 to the power 3 kg per meter cube. All right. ये आपको यहाँ पर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. आपको मैक्सिमम वेट कितना इस पर पुट कर सकते हैं ये बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बॉयंसी. लिख लीजिए बच्चों, क्या लिख लीजिए? बॉयंसी फोर्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, बॉयंसी फोर्स क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका ऐसा की कॉन्सेप्ट. एक देखिए आपके पास क्या है, क्यूबिकल ब्लॉक है. दिस इज अ क्यूबिकल ब्लॉक. ठीक है, ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है. ये आपका वाटर में फ्लोट कर रहा है. ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ तक आपका वाटर का लेवल है. ठीक है, दिस इज फ्लोटिंग. तो बोल रखा है इसकी साइड गिवन कर रखी है. देखिए आपको कितनी जीरो, मान लीजिए ए इसकी साइड है 0.5 मीटर के इक्वल. फ्लोट्स ऑन ए वाटर विथ 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम अंडर वाटर. अंडर वाटर कितनी वॉल्यूम है इसकी? 30% के इक्वल है. ठीक है, 30% मतलब देखिए इसकी टोटल ये कितनी है, इसको आप 0.3 लिख लीजिए. ठीक है, 0.3 है. ठीक है, एरिया तो देखिए इसका साइड अगर मैंने इसकी ए के इक्वल मान रखी तो ये क्यूब है. क्यूब का देखिए एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर के इक्वल इंटू उसकी जो हाइट होगी, जो डिप है अंदर के अंदर. ठीक है, नीचे जो इसका बेस होगा बच्चों, क्यूब तो ऐसे 3D ज्योमेट्री है ना, वो आपका ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा. और ये वाली कितनी है आपकी? 0.3 है, यानी आपकी ऐसे सबमर्ज है. तो बता सकता हूँ कि 30% उसकी वॉल्यूम के आप सबमर्ज हो गई है. ठीक है, अब क्या बोल रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट. ठीक है, तो पहले देखिए बच्चों, हम यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन से. देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, एमजी का फोर्स लगेगा और एक फोर्स लिक्विड लगाएगा ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड अवर बॉयंसी फोर्स. ठीक है, एमजी देखिए किसके इक्वल होगा, एमजी होगा इसका मास. मास देखिए कितना होगा, इसकी डेंसिटी को चलिए मैं रो सी डेंसिटी ऑफ क्यूब से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, इंटू इसके टोटल वॉल्यूम को ए क्यूब लिख लेंगे, इंटू जी. ये तो इसका टोटल क्या हो गया, वेट हो गया. ये किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी. ठीक है, यहाँ पर क्या आपका लिक्विड लिक्विड की डेंसिटी को मैं रो एल लिख लेता हूँ. तो रो एल इंटू जी इंटू वॉल्यूम. ठीक है, रो एल इंटू जी इंटू जितनी वॉल्यूम इसकी इमर्स है कितनी है, ए स्क्वायर इंटू आपका 0.3 आ जाएगा. ठीक है, इतनी वॉल्यूम क्या है यहाँ पर इसकी इमर्स है. ठीक है, ये आ जाएगा. अब यहाँ से देखिए जी से आपका जी कैंसिल हो जाएगा. लिक्विड यानी कि वाटर ही है, उसकी डेंसिटी 10 to the power 3 के इक्वल गिवन कर रखी है. ठीक है, ए स्क्वायर से देखिए ए यहाँ पर ए क्यूब हो जाएगा, इस ए क्यूब से आपने ये ए क्यूब कैंसिल कर दिया. राइट साइड पे आपका 10 to the power 3 केजी पर मीटर क्यूब इंटू आपका 0.3 और हो जाएगा. तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 300 के इक्वल हो जाएगी. यस, 300 के इक्वल होगी. 300 क्या, केजी पर मीटर क्यूब. दिस इज ये आपने डेंसिटी निकाल दी क्यूब की. ठीक है, अब बोल रखा है आपसे, देखिए कितना मैक्सिमम वेट हम इसमें रखे हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन यू पुट ऑन द ब्लॉक विदाउट फुलिंग सबमर्ज इट इनटू अंडर वाटर. ठीक है, ओके, विदाउट फुलिंग सबमर्ज. ठीक है, तो मैक्सिमम वेट का मतलब ये हुआ कि देखिए ये आपका इस तरीके से इमर्स ही हो जाएगा, कंप्लीटली आपका क्या हो जाएगा, इमर्स हो जाएगा. ठीक है, ये आपको बताना है. ठीक है, मैक्सिमम बताना है तो आपको ये पूरी कंडीशन लेनी पड़ेगी. तो इस कंडीशन में भी आपका देखिए जो आपका फोर्स ऑफ बैलेंस होगा, तो किसको बैलेंस करेगा, इसके वेट को प्लस कुछ मास आपने मान लीजिए रखा हुआ है, वो एम डेस मास है. ठीक है, तो वो भी आपका नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो एम डेस जी. ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी. ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये कैसे हो जाएगा आपका, बॉयंसी का फोर्स देखिए इस पूरे क्यूब पर लगेगा. ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली क्या हो गया आपका, सबमर्ज हो गया. ये वाला पोर्शन जो आपने एक्सटर्नल मास रखा है, ये आपका लिक्विड के अंदर नहीं आना चाहिए. क्वेश्चन में ऐसा बोला गया. ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं एम जी कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले तो आप रो सी ए क्यूब और जी लिख लीजिए. ये तो इसका वेट आ गया. ठीक है, प्लस आपसे आपसे वही पूछा रखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेट, वेट बताना है आपको. ठीक है, यानी कि आपको एम डस जी की वैल्यू यहाँ पर बतानी है. ठीक है, जो आपका मास है. ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स ऑफ बैलेंस किसके इक्वल होगा, लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी इंटू आपकी वॉल्यूम. वॉल्यूम इस बार कंप्लीटली इमर्स है, तो आप इसको आप ए क्यूब लिख लीजिए सिंपली यहाँ से. ठीक है, अब मुझे यहाँ से एम डस जी की वैल्यू बतानी है. ये देखिए कितना हो जाएगा, एंड जी तो आपको ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि आपको मास बताना है केजी में. ठीक है, तो जी से जी तो आप हर जगह कैंसिल कर लीजिए. ठीक है, जी मैंने हर जगह कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से भी हम इसको कैंसिल कर लेंगे. ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, एमडस की वैल्यू यहाँ से जाएगी 10 to the power 3. ठीक है, और ए क्यूब. ठीक है, और यहाँ से कितना बच गया आपका, माइनस आपका रूसी, ये आपने कैलकुलेट कर रखा है 300 के इक्वल है. ठीक है, तो उसका 300 लिख लीजिए इंटू ए क्यूब, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी. ठीक है, अब देखिए ये आपका 1000 है, 1000 माइनस 300 करूंगा तो कितना आएगा, 700 इंटू कितना हो जाएगा आपका, ए क्यूब के इक्वल आना चाहिए. ठीक है, और 700 इंटू ए क्या, साइड साइड आपको गिवन कर रखी है 0.5 मीटर, यानी कि आप इसको 1/2 मीटर भी लिख सकते हो. 1/2 का क्यूब कितना होता है आपका, 1/8 के इक्वल होता है. ठीक है, तो इस टर्म को देखिए सॉल्व कर लीजिए, आपका 8864 हो जाएगा. ठीक है, और 6 बचेगा यहाँ पर, 8 8 56 87.5 केजी के इक्वल आना चाहिए, 87.5. ठीक है, ये देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन ए में गिवन किया हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग राइट आंसर. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.